सफलता के गुण सीखे श्री कृष्ण से। एक गरीब को संत ने कहा, 2 साल मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें एक चमत्कार ही कुछ सफल व्यक्तियों की प्रेरणादायी सफलता गाथाओं के बारे में बताया जा रहा है। उम्मीद है इन सफल व्यक्तियों के जीवन से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी और आपको इस ब्लॉग में सक्सेस स्टोरी इन हिंदी के बारे में जानते हैं लेवरेज एड्यू के साथ। सक्सेस स्टोरी इन हिंदी आपको जीवन के अंदर जीने का रास्ता और कामयाब होने का तरीका दिखाती है। सक्सेस स्टोरी इन हिंदी ऑफ अशोक रामचंद्रन। अशोक रामचंद्रन भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं जो 2006 में शिंडलर में शामिल हुए थे और लगभग 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी में विभिन्न भूमिकाओं बटा पदनाम में संगठन में रहे हैं, जिसकी चर्चा हम ब्लॉग के उत्तरार्ध में करेंगे। उनका जन्म 1980 के दशक में तिरुवनंतपुरम में एक तमिल परिवार में हुआ था। उन्होंने एक क्विंटेसिव तमिल लड़के के रूप में इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। अशोक रामचंद्रन की शिक्षा योग्यता पर आते हुए उन्होंने पद्म शेषाद्री बाला भवन स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और 19 और सभी छात्रों के लिए उपयोगी होंगे जो खुद को अयोग्य और सामान्य रूप से असफल मानते हैं। उनके जीवन के सबक जिनसे सभी उम्र और लिंग के लोग प्रेरित हो सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं। अकेले रहते हैं। बाहर खड़े होने के लिए वाह कारक लाभ। कोई भी अनुभव एक अच्छा अनुभव होता है। अपने खुद के मार्केटिंग मैनेजर बने। कौशल औपचारिक शिक्षा। अशोक रामचंद्रन की असफलता पर धारणा। आइए एक नजर डालते हैं अशोक रामचंद्रन की शिंडलर जैसे बड़े संगठन के सीईओ के रूप में विफलता पर। उनका मानना है कि असफलता और छोड़ने के बीच के अंतर को समझना सफलता की कुंजी है। विफलताएं हमेशा उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रही हैं और उन्होंने उन्हें उपलब्धियों से कहीं अधिक बहुत कुछ सिखाया है। रामचंद्रन ने हमेशा माना और स्वीकार किया कि हम सभी दैनिक आधार पर संघर्ष करते हैं। यह सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नहीं सोचते कि हमें करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या आपको असफल होने के बाद हार माननी चाहिए या फिर से उठकर फिर से प्रयास करना चाहिए। एक सच्चा नेता वह है जो हर समय ईमानदार और विनम्र रहते हुए अपनी टीम के साथ गलतियों को खुलकर संबोधित करने की ताकत और क्षमता रखता है। इस तरह की विफलता उनकी राय में एक जीत है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ विजिट कर